नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। 14 जनवरी से यानी नए साल के जैसे ही ये मकर संक्रांति होगा उसके बाद वो भारत न्याय यात्रा पर चले जाएंगे। ये भारत न्याय यात्रा लगभग 6200 किलोमीटर 14 राज्यों से होते हुए लगभग 85 जिलों को कवर करते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के महाराष्ट्र में समाप्त हो जाएगी। पिछले बार आपको याद है जो भारत जोड़ो यात्रा जो था वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगभग 3700-3800 किलोमीटर का वो दूरी तय की गई थी। ये भारत जोड़ो यात्रा 6200 किलोमीटर यानी ठीक उससे 2 गुने के आसपास ये यात्रा शुरू होगी। हाँ, एक बात खास है कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ पैदल यात्रा थी, जबकि ये यात्रा जो है भारत न्याय यात्रा ये पैदल और बस के द्वारा तय की जाएगी। नहीं तो इतने कम समय में 20 मार्च को ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर के 20 मार्च को ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। इतने कम समय में ये 6200 किलोमीटर दूरी तय करना मुश्किल, पैदल चलना मुश्किल कठिन काम है। लेकिन इस यात्रा के घोषणा होने के साथ ही राजनीति भी ये शुरू हो गई। राजनीति ये कि विपक्षी यानी कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा इस न्याय यात्रा को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाने लगे हैं, जबकि कांग्रेस का ये है जो मोटिव है जो मणिपुर जहाँ पे ये हिंसा ग्रस्त वो राज्य है और अभी तक शांत नहीं हुआ है, वहाँ लगातार हिंसा जारी है। तो उस हिंसाग्रस्त राज्य से लेकर के महाराष्ट्र तक ये यात्रा शुरू की जाएगी। वहाँ से शुरुआत करने का मकसद यही है जो न्याय जो मणिपुर के लोगों को न्याय नहीं मिला है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, इसलिए उनको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा शुरू की जाएगी। जहाँ जहाँ और भी लोगों को अन्याय नहीं मिला है उसको न्याय दिलाया जाएगा। एक बात तो है जो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी और उसके जो रिजल्ट आए थे वो काफ़ी कांग्रेस को प्रभावित करने वाले भी थे। कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये कहते रहे कि उस यात्रा से क्या हासिल हुआ कांग्रेस को, तो उस यात्रा से ये हासिल हुआ कांग्रेस को मेरी नज़र से जो कम से कम कर्नाटक और हिमाचल में जहां बीजेपी की सत्ता थी वो उस सत्ते को उखाड़ करके कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में आ गई। साथ ही तेलंगाना में केसीआर यानी भारत राष्ट्र समिति जो कि पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति थी वहां पे सत्ता में काबिज थी, आज कांग्रेस वहां काबिज हो गई है। हाँ, एक बात जरूर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उखड़ गई, पलट दिए गए और मध्य प्रदेश में भाजपा फिर से सत्ता में काबिज हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो जहां कांग्रेस की हार हुई है, ये भाजपा से ज्यादा कांग्रेसियों के कारण हार हुई है। कांग्रेस के वो भीतर घाती जो है, जो कांग्रेस पार्टी को अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं, उन्हीं लोगों के कारण ये 3 राज्यों में हार हुई है। भले बीजेपी इसे कुछ भी कहे, लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ही मामूली है। अब इस न्याय यात्रा के बाद आपको ये लोकसभा चुनाव जो है ये शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा तो माना जा रहा है जो फरवरी में अंतरिम बजट पास करके और लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। अप्रैल
मार्च अप्रैल से वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, यानी अप्रैल तो निश्चित रूप से रखिए, अप्रैल में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मई में 25 मई को पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी, तो उसी समय यानी 25 मई के आसपास ही ये फिर से सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, चाहे वो पार्टी जो भी आए सत्ता में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या इंडिया गठबंधन हो, या एनडीए हो, लेकिन सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस न्याय यात्रा का मकसद ये है जो सत्ता में किसी तरह आना है। अब इसके लिए 85 राज्यों की दूरी तय की जाएगी, खास करके उन राज्यों को टारगेट किया गया है जहां पे कांग्रेस सत्ता में नहीं है, साथ ही इंडिया गठबंधन के जो पार्टी है वो वहाँ उन राज्यों में मजबूत स्थिति में मानी जाती है, चाहे यूपी में सपा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बिहार में नीतीश और राजद की सरकार हो। इसी तरह से महाराष्ट्र। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो वो न्याय क्या दिलाएंगे जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए। उनके लिए भी एसआईटी की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है, और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? दूसरी ओर मोदी सरकार का एक ही प्रयास है, गरीबों का कल्याण, देश का विकास, और इस सुशासन के नए आयाम स्थापित करने का कार्य मोदी सरकार ने किया। 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर एक पुण्य का काम किया है, और हम प्रयासरत हैं कि अगले 5 वर्ष जब मोदी जी की सरकार आएगी तो जो बाकी ज़रूरतमंद और गरीब हैं उनको भी सुविधा और उनको भी सहायता दी जाएगी, ताकि वो भी, उनकी आय के साधन भी बढ़ सके, उनके लिए और काम किया जा सके। लेकिन ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहेंगे, लेकिन कभी गरीबों का कल्याण नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार साथ ही एकनाथ शिंदे शिवसेना की सरकार है, उनको इस महाराष्ट्र को भी टारगेट इसलिए किया गया है। अब इस यात्रा का परिणाम और क्या होगा, किस लिए कितना होगा, ये तो समय ही बताएगा, लोकसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन जो मकसद है वो सामने आज न कल आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।